9th class exercise 1.1 question number 3. Express the following as rational number p over q where p and q are integer and q not equal to 0. हमारे पास नंबर्स है। क्वेश्चन नंबर 1 है 0.4 ऊपर बार है। इस बार का मतलब मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इसका मतलब है ये है, इसको 0.4444 इस तरह ये जा रहा है। क्लियर है। अब इसको आप सपोज कर लें इक्वल टू एक्स। अब एक बात आपने ये ध्यान नशीं रखनी है। अब यहाँ पर देखो ना, जो इटरेटिव नंबर है, जो रिपीटेड नंबर है वो एक है, 1 डिजिट है। अब क्या करेंगे, 1 डिजिट है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x हो जाएगा। इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 0.444 सोन, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू, अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा एक रूल है, जब भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 0 है ना, तो अब ये जो पॉइंट है ये 1 डिजिट इधर जाएगा, इधर मूव कर जाएगा, यानी अब हो जाएगा 4.444। इसी तरह ये कंटिन्यू रहेगा। अब यहाँ आप कहेंगे यहाँ मैंने 3 4 लिखे हैं, यहाँ मैंने 4 बार 4 लिखा है। असल बात यह है कि जितनी बार 4 लिख दे जाओ कोई फ़र्क नहीं है, 4 4 4 जितनी बार लिखो कोई फ़र्क नहीं है। ये मैं मेंटेन रखने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि अब ये दो इक्वेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, ये वाली और ये वाली, इसलिए हम इनको नंबरिंग देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। जब भी इक्वेशन को नंबर दिया जाता है तो उसकी इंपॉर्टेंस देखी जाती है। जो इक्वेशन इंपॉर्टेंट होती है उसको नॉमिनेट किया जाता है, कोई ना कोई नंबर दिया जाता है ताकि आगे आए। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट किसको, इक्वेशन नंबर 2 को, ठीक है, कहाँ किस से, फ्रॉम 1 से, 2 को 1 से आपने सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो 2, अब जब भी कोई चीज़ एडिशन या सब्ट्रैक्शन की जाती है, दो इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है ये भी इक्वेशन है। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले ये देखेंगे। अब यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, हम ये साइड अलहदा लेंगे और ये साइड अलहदा लेंगे। अब हमारे पास ये होगा 10x माइनस x। इसी तरह इधर होगा 4.4444 इस तरह सोन माइनस 0.4444 वगैरह, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, आगे सोन। अब 10x माइनस x 9x इक्वल टू, अब देख लिया ना, ये पॉइंट से पहले है 4, ठीक है, ये पॉइंट से पहले 4 है। अब पॉइंट के बाद क्या चीज़ है, 4 4 4, यहाँ पॉइंट से पहले 0 है, यहाँ पॉइंट से पहले 4 है, यहाँ पॉइंट से पहले 0 है, यानी 4 में से 0 गया तो 4 का 4 आया। क्लियर है पॉइंट। अब यहाँ पॉइंट के बाद 4 4 4 है, यानी इन 4 4 4 में से ये 4 4 माइनस हो जाएंगे, यानी पॉइंट के बाद जितने भी 4 हैं इनमें से ये पॉइंट के बाद आने वाले 4 माइनस हो जाएंगे, तो 0 0 0 0 ले जाएगा। क्लियर है, 4.00। और हमें पता है जब 4 के बाद पॉइंट के बाद 0 आ जाए कोई अहमियत नहीं, अब 0 है लिखो या ना लिखो, पॉइंट के बाद 0 है तो इसको 4 को 4 में लिख सकता हूँ मैं। अब ये x इक्वल टू, ये 4 है, अब 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 0.21 ऊपर बार। इसका वही मतलब है, यदि इसको एक्सपोज करें x इक्वल टू 0.212121 सोन। अब ये देखना है अब किससे मल्टीप्लाई किया जाए। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देते हैं क्योंकि अहम है, ये क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। अब देखो ना, अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो मैं किससे 100 से, क्योंकि अब मुझे 2 0 की जरूरत है, पहले 10 से मल्टीप्लाई किया, अब 100 से, जितनी डिजिट होते हैं पॉइंट के बाद उतनी 0 का इजाफा करके मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर 3 डिजिट होते तो यहाँ 3 डिजिट 1000 से मल्टीप्लाई करता। एक्स इधर भी हम 100 से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 मल्टीप्लाई 0.212121 एंड सो ऑन। अब ये 100 x इक्वल टू, अब ये 2 हैं, 2 0 हैं, तो अब 0.2 डिजिट इधर जंप करेगा। 3 0 होती तो 3 डिजिट जंप करता है, जितनी 0 से होती है उतनी जंप करता है। क्या होगा, 21
21 जितनी बार 21 लिखो, मैं 3 बार लिख लूँ क्योंकि मैं ज़रूरत है 3 ना लिखो भी फ़र्क नहीं है, लेकिन ताकि इक्वेशन ये जो है हमारी इक्वेशन है, ये इक्वेशन स्टेबल रहे। इसको इक्वेशन नंबर 2 बना देता हूँ मैं। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 2 फ्रॉम 1 से। इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो वो यहाँ ये 100 है, 100x माइनस एक्स यानी 100x माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ 21 नज़र आ रहा है आपको, हाँ 21। सो मैं इसलिए बार बार देख रहा हूँ कहीं नीचे ना चले जाऊँ मैं। और सोन माइनस 0.21 सोन। अब यहाँ देखो 21 में से ये पॉइंट से पहले 21 है, यहाँ पॉइंट से पहले 0 है, यानी 21 में से 0 गया तो क्या हुआ, 21 का 21 ही आया। पहले इधर मैं कर लेता हूँ, 100 में से 100x में से 1x किया तो 99x आया। अब इधर 21 में से ये 0 गया तो 21 का 21 आया। अब पॉइंट के बाद 21 ये है पॉइंट के बाद, यहाँ इन 21 में से माइनस किया इन पॉइंट के बाद वाले 21 को, यहाँ पॉइंट के बाद वाले जो 21 इनको माइनस किया इधर वाले पॉइंट के बाद वाले 21 से, तो क्या हुआ, इन्होंने कैंसिल आउट कर लिया, 0 0 0 0 ये रह गया। अब ये 99x इक्वल टू 21, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब x इक्वल टू 21/99, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, बल्कि ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3 था, सॉरी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में पहले कर गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 अब मैं करूँगा, मैं इसके लिए सॉरी करता हूँ, चलो कोई मसला नहीं है, आगे पीछे हो जाते हैं, प्रोसेस सेम ही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है, 0.37 बार। हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 0.37 एंड सो ऑन। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं, 100x इधर भी और 100 इधर भी मल्टीप्लाई करूँगा मैं, 0.37 सो ऑन। अब ये 100x इक्वल टू, अब 100 है तो 0.2 डिजिट इधर जंप करेगा, 37 सो ऑन, इस तरह चलता जाएगा। अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, किसको, क्वेश्चन नंबर 2 को, इसको क्वेश्चन नंबर 2 को नाम दे और इसको क्वेश्चन नंबर 1 का। 2 को किससे, फ्रॉम 1 से। अब इधर है 100x माइनस एक्स इक्वल टू 37 सो ऑन, माइनस करेंगे 0.37 सो ऑन। अब ये 100x माइनस एक्स 99x इक्वल टू, अब पॉइंट से पहले 37 आया, इधर पॉइंट से पहले 0 है, यानी 37 में से 0 किया तो 37 का 37 ही आया। अब पॉइंट, अब 37 ये पॉइंट के बाद वाले यहाँ 37 है, तो यहाँ भी पॉइंट के बाद वही सेम रकम वैल्यू है ना। अब ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 सो। अब 99x इक्वल टू 37, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 लिखने को कोई तुक नहीं बनता, लिखो ना लिखो तो सेम ही होता है। x इक्वल टू कितना आया, 37, अब 99 मल्टीप्लाई हो रहा था, 99 डिवाइड हो गया, तो ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ।